नाउ वी स्टडी इन डिटेल अबाउट क्लास इन जावा। तो हमने पढ़ा है कि क्लास ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि थिंक ऑफ क्लास एज अ टेम्पलेट। एक टेम्पलेट हम डाउनलोड करते हैं अपने नोट्स के लिए एंड देन हम उसमें अपने नोट्स डालते हैं। तो डेटा हमारा है, वो सब हमारा है, बट टेम्पलेट जो है, एक जनरल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, एक ब्लूप्रिंट, वी यूज़ दैट। और हमारी तरह मल्टीपल पीपल यूज़ दैम, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूजेस दैम। तो इट डिफाइंस द क्लास, डिफाइंस द प्रॉपर्टीज़, फील्ड्स डिफाइन करता है, बिहेवियर डिफाइन करता है, मतलब कि मेथड्स। हम फंक्शंस बोलते हैं कुछ लैंग्वेज में, जावा में हम उसको मेथड्स बोलेंगे। जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं वो उन पे होगा, ऑब्जेक्ट्स विल हैव दोज मेथड्स एंड फील्ड्स। ये सिंटैक्स होता है क्लास का। हम क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, वट एवर इट इज़, फिर हम फील्ड नेम लिखते हैं। कोई भी हमें फील्ड डिफाइन करनी होती है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे हम इंट एज ले लेते हैं, ये एक फील्ड है। इंट नेम ले लेते हैं, ओ सॉरी 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 माय मिस्टेक, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं। सो दीज आर द फील्ड्स जो हम डिफाइन करते हैं क्लास में। एंड देन वी हैव मेथड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मेथड हो गया, ये फंक्शन होता है। डिस्प्ले एक फंक्शन होगा जो हम किस लिए यूज़ करेंगे, टू डिस्प्ले दी एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन करे हैं, है ना। तो हम इसका रिटर्न टाइप भी मेंशन करते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये कुछ हमें कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, इससे नहीं हो रही है। हम डिस्प्ले फंक्शन है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो हम इसमें वॉइड यूज़ करेंगे। देयर कैन बी पैरामीटर्स, अगर हमें इन फ्यूचर, अगर हमें नीचे जब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, अगर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं ऑब्जेक्ट से, तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको मेथड जब हम पढ़ेंगे तो डिफाइन करूँगी कि क्या होते हैं। फिर हम इसके बाद बॉडी होती है मेथड की, जो भी मेथड परफॉर्म करे। जैसे इसका नाम डिस्प्ले है तो ये कुछ डिस्प्ले करेगा, तो इसकी बॉडी में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी उसको डिस्प्ले करना है हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो दिस इज़ हाउ मेथड इज़। फिर उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन की ये स्टेटमेंट होती है, डिफाइंड स्टेटमेंट है। और जो भी हमें मेन फंक्शन में कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है या वट एवर वी आर डूइंग, वो हम मेन फंक्शन में करते हैं। सो ये एक बेसिक सिंटैक्स है क्लास का, कि हाउ वी डिफाइन अ क्लास, कैसे उसमें हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, कैसे उसमें हम मेथड्स डिफाइन करते हैं, और कैसे उसमें मेन फंक्शन भी हम डिसाइड करते हैं। तो यू शुड नो कि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है क्लास का जिसका नाम है कार। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे हैं, स्ट्रिंग ब्रांड का नाम, स्ट्रिंग कलर, एंड वी हैव डिफाइंड स्पीड जो इंटीजर टाइप का है। सो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स। देन वी हैव, सो दिस इज a class, oh this is a class and we have closed it. Now we have created a new class जिसका हमने नाम दिया मेन क्लास। एंड अगर हम ऐसे दूसरी क्लास में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो हमें उसी नाम से, जिसमें मेन फंक्शन है, हम हमेशा वही नाम लिखते हैं। सो जिसमें भी मेन फंक्शन है वील राइट दैट क्लास, उसके नाम से ही सेव करेंगे डॉट जावा करके। तो हमने मेन क्लास लिखा एंड इसमें हमने अपना मेन फंक्शन लिखा। उसके बाद ध्यान से देखिए, दिस इज़ हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो ये कार हमारी क्लास है, ऑब्जेक्ट का नाम है माई कार, ठीक है। और ये न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है कार क्लास का। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट नेम माई कार। कौन सी क्लास का, कार क्लास का, ठीक है। नाउ वील सेट वैल्यूज़ फॉर दिस ऑब्जेक्ट। अब हमने माई कार नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं कार में, हमारे पास ब्रांड नेम है, कलर है, स्पीड है। हम अब अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, माई कार डॉट ब्रांड, यहाँ पे सेम फील्ड का नाम डॉट ब्रांड, जो भी नाम, जो भी वैल्यू हमें देनी है। माई कार डॉट कलर एंड वील मेंशन द कलर। माई कार डॉट स्पीड विल मेंशन इंट है तो इट शुड बी इन इंटीजर टाइप. So we have learned how to create an object and how to set values, ठीक है, for our object. Now we'll display this object. Sorry, we'll display the fields of the object. So we have written our
print statement system.out.println car brand for user understanding, and we'll write my car dot brand, क्योंकि we are accessing the object and the value of that object's field. So we are accessing brand name of our object named my car. Secondly, we are accessing color, which is the field of my car, and also the speed of object my car. So this is how we create a class. We have created a new class in which we have mentioned our मेन मेथड, और उसमें हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया है, हमने ऑब्जेक्ट्स की फील्ड सेट करी हैं और ये फील्ड्स हमारी कार क्लास में डिफाइंड है. एंड वी हैव ऑल्सो प्रिंटेड all the fields which we have setted here. You can look at the output for your reference कि if you have understand it or not. Next we'll understand methods क्या होते हैं. मैं पहले बता चुकी हूँ कि they are the functions. तो methods are self-contained blocks of code within a class that perform specific task. कुछ भी स्पेसिफिक टास्क हमें परफॉर्म करना होता है तो हम उसको मेथड्स बना देते हैं. क्यों? ताकि बहुत सिस्टमाइज्ड हमारा कोड लगे और हमें कुछ भी करेक्शंस करने हो या समझना हो तो समझने में बहुत आसानी होती है, इसलिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं. तो मेथड्स आर कॉल्ड अपॉन टू एग्जीक्यूट देयर डिफाइंड फंक्शनैलिटी. जब हम इनको कॉल करते हैं तो ये जो भी इनके कोड में लिखा होता है, इनके ब्लॉक में लिखा होता है, जैसे ये बॉडी ऑफ अ मेथड में लिखा होता है, ये एग्जीक्यूट होता है. तो हम सिंटैक्स समझते हैं. सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर हम मेथड का नाम लिखते हैं. रिटर्न टाइप कैन भी कुछ भी हो सकता है, वॉइड हो सकता है, अगर वो कुछ अरिथमेटिक या मैथमेटिक परफॉर्म कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन, तो मे बी इंट भी हो सकता है. ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकता है. तो इट कैन बी वट एवर इट इज़ रिटर्निंग. एंड ये रिटर्न तब होता है जब यहाँ पे हम रिटर्न वैल्यू भी डिफाइन करते हैं कि हाँ इट इज़ रिटर्निंग दिस, रिटर्निंग दैट. ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो मोस्टली वी यूज़ वॉइड. तो वॉइड एंड देन वी राइट मेथड का नाम, वट एवर इट इज़, कोई भी मेथड नाम हो सकता है. एंड अगर हमारे पास कोई पैरामीटर की लिस्ट है तो हम वो भी मेंशन करते हैं. और उसके बाद जो भी हमारा मेथड परफॉर्म कर रहा है हम उसको उसकी बॉडी में लिखते हैं. सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ मेथड इन जावा. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल. इसमें हमने फिर से हम कार ही ले रहे हैं क्लास फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसमें हमने फिर से वही फील्ड्स लिखी हुई हैं, ब्रांड, कलर, स्पीड. ओके, सो नाउ वी हैव रिटन दिस मेथड नेम डिस्प्ले डिटेल्स. सो वी क्रिएटेड अ मेथड जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. एंड द मेथड नेम इज़ डिस्प्ले डिटेल्स. सो इट विल बी डिस्प्लेइंग ऑल द डिटेल्स. सो प्रीवियसली हमने क्या करा था, हमने इस सब को ये लिखा था अलग से हर ऑब्जेक्ट के लिए. अब मान लो कि उसमें तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट तो हमें ये दोबारा लिखना पड़ता, ये स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ती, फिर अगले ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा लिखनी पड़ती. तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, वी आर कंटिन्यूसली राइटिंग स्टेटमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी बार लिखने की. इसीलिए वी सिंपली क्रिएटेड अ मेथड जो हर ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकता है ना. तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डिस्प्ले डिटेल्स, जिसमें वो क्या कर रहा है, वो ब्रांड प्रिंट कर रहा है, वो कलर प्रिंट कर रहा है और वो स्पीड प्रिंट कर रहा है. ठीक है, बेसिक. अब हमने क्लास को कर दिया बंद. वी क्रिएटेड अ न्यू क्लास नेम मेन क्लास, जिसमें हमारा मेन फंक्शन है. एंड हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया माई कार. ठीक है, और उसके बाद हमने सेट कर दी वैल्यूज़ माई कार के लिए, ब्रांड की भी, कलर की भी, स्पीड के लिए. सिंपली अब हमें प्रिंट कराने के लिए वी डोंट हैव टू राइट दीज स्टेटमेंट्स, वी जस्ट सिंपली हैव टू राइट माई कार डॉट डिस्प्ले डिटेल्स. इससे क्या होगा, जो भी हमारी ये वाली कॉल करने का मतलब है कि आर ऑब्जेक्ट इज़ कॉलिंग दिस मेथड एंड इट विल प्रिंट एवरीथिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक और हमारा ऑब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल, देयर इज़ वन मोर ऑब्जेक्ट नेम माई कार 2. देयर इज़ वन मोर ऑब्जेक्ट माई कार 2. तो हम उसके लिए भी सिंपली ऐसे लिख देंगे माई कार 2 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स. सो इट विल डिस्प्ले फॉर आर सेकेंड ऑब्जेक्ट 2.
मतलब हमें सेट तो करनी पड़ेगी वैल्यूज़, ऑफ कोर्स विल सेट वैल्यूज़ एंड देन इट विल डिस्प्ले। तो हमें ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, वी डोंट हैव टू राइट इट कंटिन्यूसली फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपली क्रिएट अ मेथड एंड काम हो गया। You just have to call the method. This is how you call the method. Dot whatever the method name is.